ये मैं एक्चुअली कुछ काम कर रहा था तो उसमें एक बुक में से कहीं से निकल गई ये फोटोज पुरानी। तो मतलब इतना पागल बनाया गया था। हाँ बेटू गाना सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। ये देखो ऐसे ऐसे फोटोज भी क्लिक करवाए हैं। सो ये मेरे देवर हैं छोटे वाले, इनकी अब शादी हो गई, उस टाइम पे ये कुंवारे थे। देन मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा जी, मेरे बड़े ननद बाईसा हैं। बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की हमने उस टाइम पे। और हेलो एंड गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में भी। सो मौसम इतना ख़राब हो रखा है कोटपुतली में पिछले 2-3 दिन से, धूप का मतलब नामो निशान नहीं है और ऊपर से बारिश और हो रही है। सो बैंड बजी हुई है सर्दी से, मतलब हालत ख़राब हो रखी है। लिटरली कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और पता नहीं मतलब मेरे साथ ही होता है या आप लोग बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? इतना लेज़ी मौसम हो रखा है कि मतलब कुछ मत करो, बस आप रज़ाई में घुसे रहो, बेड में घुसे रहो और कुछ करने की इच्छा नहीं होती। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सुबह से कैमरा भी नहीं उठाया, मैंने व्लॉग भी नहीं किया, बस वही नॉर्मल रूटीन चल रहा था और मेरी इच्छा ही नहीं कर रही थी बेसिकली कुछ करने की। बट अब मैंने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, काम तो बहुत सारे पेंडिंग है और ब्लॉगिंग भी करनी है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन ब्लॉग करूँगी। सो मुझे वो चीज़ छोड़नी नहीं है, सो मैं वो भी कर रही हूँ। और किस तरह के व्लॉग्स आप और देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज वही डेली का रूटीन तो मैं आपको क्या शेयर करूँ, मतलब वही खाना बनाया खाया और सभी के घर में वही चीज़ें होती है। तो उससे कुछ हटके अगर आप देखना चाहेंगे मेरे चैनल पे तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगी पूरा कि मैं उस तरह की वीडियोज़ भी बना सकूँ। एक और बात ना, बहुत लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में। तो जी ऐसा है कि मैं सब कुछ बताऊंगी क्योंकि जब ब्लॉगिंग करना आप डिसाइड करते हैं तो आप अपनी लाइफ, अपनी दिनचर्या, सब कुछ अपना रूटीन आप यूट्यूब पे शेयर करते हैं और एक तरीके से आपका ये परिवार बन जाता है जो आपको डेली देखते हैं। सो आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। सो मैं डेफिनेटली हर एक के आंसर्स दूंगी, लेकिन उसके लिए प्लीज़ फटाफट से आप 5000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए क्योंकि अभी लाइक वी आर क्लोज टू 4000 सब्सक्राइबर्स और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे आप सभी का। लेकिन 5000 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं वो एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं मेरे बारे में सब कुछ बताऊंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे एक सेपरेट क्वेश्चन एंड आंसर ब्लॉग करेंगे हम, और जो भी आप पूछेंगे मैं उनका पूरी तरह से ऑनेस्ट आंसर दूंगी उसमें। सो फटाफट ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर किया करो, जो आपको लगता है जेन्युइनली मेरे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड होंगे उनसे। और जिस दिन मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हुए उसी दिन उसी वक्त बैठ के मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को। सो जी थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। बट प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब भी कीजिए बिकॉज सीरियसली लाइक मैं हर बार बोलती हूँ, आपको बोर भी लगता होगा लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से। सो कर दो यार प्लीज़। तो जी हमें इतनी शांति में व्लॉग करना पड़ता है क्योंकि हमारी मैडम थोड़ी सी भी आवाज़ होते ही जग जाती है। और यहाँ पे भव्या के पापा कर रहे हैं अपना काम। सो पूरे रूम में अंधेरा करके और फिर सुलाती हूँ मैं इसको। अब मैं देखती हूँ मैं क्या करूँगी। ये देखिए इन महाशय को, इन दोनों बाप बेटियों को देखिए। मैं इतनी देर से डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैं सोची काम कर रहे हैं। और ये देखो लैपटॉप यहाँ है और इनको देखो ये क्या फैला के रखा है इन्होंने, बाप बेटी। क्या जी आज ये क्या कहाँ से निकाला ये पिटारा? ये मैं एक्चुअली कुछ काम कर रहा था तो उसमें एक बुक में से कहीं से निकल गई ये फोटोज पुरानी। तो मैंने चलो देख लेते हैं भव्या के साथ। अरे हाँ सही है, अपने वैसे भी बहुत दिन हो गए ना ये देख ली पुरानी फोटोज। हाँ इसको दिखाओ मम्मी पापा की फोटोज। देख देख नन्हे कौन है, देख देख कौन है। और ये देखिए खूब सारी फोटोज हैं जो पति जी निकाल के बैठे हैं और बेटी बड़े चाव से देख रही है। मैंने तो चाय पी नहीं अभी तक, आपने पी ली क्या? नहीं मैंने जस्ट स्टार्ट की अभी। हाँ मैं रखी है बस ला ही रही हूँ। इनको देखिए क्या फैला के बैठे हैं, क्या पसारा निकाल के बैठे हैं। पुरानी यादें तो हैं शिमला मनाली की, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बाली की। तो ये तो मैं भी मिस नहीं करना चाहूंगी और मैंने सोचा कि यार ये चीज़ तो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो जी हम भी बैठ गए हैं, मुझसे भी रहा नहीं गया, मैं भी बैठ रही हूँ और अब ये सारी फोटोज देखूंगी। पता है पुरानी फोटोज ना मतलब बहुत सारी यादें ले आती हैं। तो मन कर रहा है मेरा भी, मौसम भी ऐसा ही हो रखा है एकदम ठंडा वाला। तो चाय पियेंगे और पुरानी फोटोज देखेंगे और तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूंगी इसी बहाने हमारी पुरानी पिक्स, और आप भी देखिए। शुरू करते हैं फोटोज देखना। कहाँ से शुरुआत करें, इतनी सारी है। हाँ पहली ट्रिप से ही शुरुआत करते हैं शिमला मनाली की। अच्छा
तो हमारी पहली ट्रिप थी शादी के बाद की। और शायद मुझे लगता है इतनी फोटोज हमने और किसी ट्रिप में नहीं खींची होंगी जितनी हमने शिमला मनाली में खींची है, क्योंकि हनीमून ट्रिप थी हमारी और ना नया नया होता है, तो हमने कम से कम फोटोग्राफर से, ये देखिए आप ये जितनी फोटोज देख रहे हैं ये सब शिमला मनाली की है हमारी, ये सारी बहुत 60 खींची थी शायद हमने, है ना? 60 भी है, उसके बाद ये सीडी भी ली। हनीमून वालों को फोटो खिंचवाते ही हैं, हमने भी जी की थी ऐसी वाली हरकतें तो ये वाली मेरी सबसे अच्छी फेवरेट फोटो है ट्रिप की। याक वाली, हाँ याक वाली, हैट पहने हुए अच्छे लग रहे हो इसमें। इसको मतलब देख के ऐसे पुरानी सी फीलिंग आती है मूवी टाइप की। और सारी तो नहीं दिखा सकती, बहुत ज्यादा है, मतलब ये कुछ हमारी इस तरीके से दिखते थे हम 6 साल पहले। उस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड को सब पूछ रहे थे वहां पे कि आप कश्मीर से हैं क्या, ये लग नहीं रहा कश्मीरी? तो इसमें एक्चुअली जितनी स्नो दिख रही है उतनी स्नो है नहीं एक्चुअली। नहीं, मुझे याद है हमें ना पागल बनाया गया ये था। स्नो वहां से लाके लोगों ने पीछे पटकी हुई है एक्चुअली। उस टाइम जब हम दिसंबर में गए थे तब स्नोफॉल नहीं थी। स्नोफॉल नहीं था एक्चुअली। उस ईयर सर्दी में इतनी ठंड नहीं थी, बर्फ नहीं गिरी थी एक्चुअली। बर्फ हम आ गए तो उसके बाद गिरी हम थी। जब आए उसके बाद आई थिंक मे बी दिसंबर एंड में, आई थिंक जनवरी मिड में, जनवरी स्टार्टिंग में बर्फ पड़ी थी। ये देख मम्मी पापा, देख। तो स्नोफॉल देखने का हमारा जो था प्लान था वो रह गया एक्चुअली। तो उस टाइम पे जो हमारे वो टूर गाइड थे, तो फोटो तो निकलवानी है जी, गए हैं इतनी दूर तो बर्फ में, तो उन्होंने वो लोग क्या कर रहे थे वहां पे, जितने भी मतलब हनीमून वाले कपल्स आए हुए थे उनके लिए ऐसे टब में भर भर के कहीं से बर्फ ला रहे थे और ऐसे डाल दे रहे थे और बस बोल रहे थे यहाँ लेट जाओ और फोटो खिंचा लो, मतलब आपकी फोटो तो आ जाएगी बर्फ में। तो मतलब इतना पागल बनाया गया था। हाँ बेटू देख कितनी खींची है, बाप रे। और ऐसे ऐसे पोज बताते हैं ना वो लोग वहां पे, मतलब अब इतने एम्बैरेसिंग फोटोज है ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार हमने भी ऐसे पोज दिए थे। मतलब ये देखिए आप अब मुझे कोई बोले तो मैं ऐसे पोजेस देके कभी ना खिंचवाऊं, बट उस टाइम पे तो नई नई शादी हुई थी तो हमने इस भी। फोटो में आपको दिख रहा होगा कि बर्फ गिर रही है, एक्चुअली इसमें बर्फ गिर नहीं रही है, हमने उछाल, फोटोग्राफर ने उछाली थी। फोटोग्राफर ने पीछे से उछाली ताकि उनको लगे कि भाई ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है, बट इसमें एक्चुअली कोई बर्फ नहीं है। बहुत पागल बनाया था भाई बट वो यादगार ट्रिप भी थी हमारी। और ये देखिए इस तरीके से अच्छी है। कुछ कुछ फोटोज मेरी बहुत फेवरेट है इनमें से, मतलब पहचान ये इन्होंने मुझे उठाया हुआ है और ये इनकी स्माइल पे मत जाइए ये अंदर का दर्द तो बयान नहीं कर सकते, बहुत मोटी थी क्योंकि एक्चुअली मेरा वेट भी हो गया, प्लस जो ड्रेस पहनी थी ना वो 4 लेयर्स पहन रखे थे मैंने, तो ये बाद में मुझे बोले कि भाई मेरी तो हालत खराब हो गई उठा के। और ये फोटो देख के सबको लगता था कि अरे वाह कितनी ज्यादा बर्फ गिरी थी वहां पे, लेकिन हमें पता काफी है फोटो है शिमला मनाली की, सारी तो नहीं दिखा सकते। सारी तो नहीं दिखा सकते अभी तो इसमें। तो मेरे फिर ये वाला टिपिकल जो पोज होता है उसमें है, इतनी सारी खींची थी उसने, मतलब वो फोटोग्राफर बताया जा रहा था पोज यूं करो और हम बैठ के खिंचवाए जा रहे थे। तो जी आज बैठे हैं हम ये सारी फोटोज लेके। ये था, ये देख के तो मेरे को वो ये जो ड्रेसअप है ना हमारा, ये देख के वो मूवी है ना हिना मूवी का गाना, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, ये देखो ऐसे ऐसे फोटोज भी क्लिक करवाए हैं, बट याद है, पुरानी यादें हैं। और ये यही चीज है ना, मतलब अपन 10-15 साल बाद में और देखेंगे तो मेमोरीज ताजा हो जाएंगी। तो वीकेंड पे हम शायद गए थे ना ट्रिप पे, तो ये कुआलालंपुर में सबसे बड़ा टावर है। कितने फ्लोर्स का है ये एग्जैक्ट तो पता नहीं, 102 100 कुछ ऐसे more than 100 के ऊपर फ्लोर्स हैं। हाँ। तो उसमें हम टॉप पे गए थे और ये है वहां की फोटो इस तरीके से, ये देखिए। सो ये हम दोनों बैठे हैं और बहुत अलग दिखते थे हम, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मेरे में तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया है ना 6 साल में। काफी चेंजेस आ गए। आप तो वैसे ही लगते हो मेरे को घूम फिर के, मतलब थोड़े बहुत नहीं आया है चेंजेस तो हैं। अब 6 साल हम बूढ़े भी तो हो गए ना 6 साल तो ये हमारी वहाँ की फोटो है। उसके बाद में ये भी वहीं की है, वहाँ पे ना नहीं अपन बर्ड पार्क गए थे। ये बर्ड पार्क ही है। ये कुआलालंपुर में एक बर्ड पार्क है बेसिकली, तो बहुत सारे बर्ड्स हैं ये वहाँ की। और ये जितने भी आपको रंग बिरंगे तोता तोती दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे रियल है बर्ड, तोता। और ये वाले तोता ने ना मम्मी को ना ऐसे गंदा वाला पंजा मारा था, मेरे ना खून निकल आए थे ऐसे भयंकर। इसने ये रेड वाले ने ना
इतने भयंकर पंजे मारे थे। और आपके हाथ पे कौन सा वाला बैठा है? इसने नहीं किया था कुछ? नहीं, इनके कुछ नहीं। बहुत तीखे थे ये वाले नाखून नहीं, क्या नाखून ही बोलेंगे क्या। इनके तो पाँव ये के। 6-7 बिठा दिए थे हमारे ऊपर, कोई सर पे कोई कंधे पे, और ये और बैठ के हमने मतलब ऐसे वाले पोज देखी। ऐसी फोटो एक अपनी पूरी फैमिली के साथ भी है, फैमिली है ना, के साथ सबके भी। साथ। हाँ। मतलब हमारे मतलब मम्मी जी, पापा जी, दीदी, राहुल जी यानी कि मेरे देवर, हम ये लोग सब मलेशिया आए थे ट्रिप पे। तो हम लोग वापस गए थे और हम पूरी एक फैमिली फोटो भी, वो कहाँ नीचे है ना शायद, वो तो नीचे हाँ, रखी मम्मी हुई के है। पास है वो एल्बम। मम्मी जी के रूम में रखी हुई है। तो ये वहाँ की थी। फिर हम गए थे सिंगापुर। सिंगापुर गए थे फिर। तो सिंगापुर की तो मतलब यहाँ तो हमने हड्डी कर दी थी। कुकू। नहीं, ये भी है। अच्छा हाँ, ये एक्वेरिया वाली ना। हाँ एक्वेरिया की भी यही फोटो, मलेशिया की। ये टावर है मलेशिया में, कुआलालंपुर में। तो वहाँ पर ये एक्वेरियम है, तो उसकी फोटो है ये। मतलब ये वाली क्या वो वैसे बना के रखते हैं, आपको खड़ा कर देंगे और पीछे का बैकग्राउंड वो लोग चेंज कर देते हैं और फिर आपको ये फोटो दे देते हैं। काफ़ी अच्छा है ये एक्वेरियम, काफ़ी अच्छा। हाँ नहीं, ये और ये एक्वेरिया की एक और है, देखो ये वाली। ये अपन जब मम्मी जी पापा जी मैं हम गए थे तब की। हाँ, ये मम्मी पापा के साथ। अरे इसमें आप नहीं हो? नहीं, मैं उस टाइम ऑफिस में था। अच्छा हाँ 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 हाँ। तो एक्चुअली क्या होता था कि सैटरडे संडे ये हमारे साथ घूमते थे। मम्मी जी पापा जी 1 मंथ के लिए, मतलब मेरी पूरी ससुराल वाली फैमिली 1 मंथ के लिए मलेशिया आए थे घूमने के लिए। तो उस टाइम पे क्या करते थे कि बाकी दिन मैं घुमाती थी इन लोगों को और सैटरडे संडे ये हमारे साथ चलते थे। तो ये वाला शायद मैं वीकडे पे लेके गई थी इन लोगों को, इसलिए हाँ, आप नहीं हो इस फोटो में। ये मंडे से फ्राइडे के बीच तो की फोटो ये है। इसमें मैं दिखा देती हूँ, मेरे ससुराल वाली फैमिली भी दिखा देती हूँ आपको। सो ये मेरे देवर हैं छोटे वाले, इनकी अब शादी हो गई, उस टाइम पे ये कुंवारे थे। देन मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा जी, मेरे बड़े ननद बाईसा हैं। सो ये बेसिकली 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़े जीजा हैं, दीदी हैं, और उसके बाद में ये हैं, और फिर मेरे देवर जी हैं। सो ये दीदी हैं, ये मैं हूँ, और ये मेरे मम्मी जी हैं, और यहाँ पे भी हम ही हैं। तो हम पाँचों, और ये मिसिंग हैं जी क्योंकि ये थे ऑफिस में। इस फोटो में पता है सिर्फ मैं, दीदी और राहुल जी कैमरे की तरफ देख रहे हैं। हमें बोला था पोज देने के लिए कि शार्क है तो ऐसे डरावना सा पोज दो। मम्मी जी पापा जी कहीं और ही देख रहे हैं इसमें। बट क्यूट आई है ये फोटो, बहुत प्यारी है। ये यादें होती है जी, मतलब अब ऐसे लगता है ना कि कई साल बाद में हम जब बैठ के देखेंगे तो बहुत सारी बातें निकलती है, बहुत अच्छा लगता है। पहले हमने हार्ड कॉपीज बहुत सारी ली है फोटोज की, अब हम नहीं लेते, अब हमने ना छोड़ दिया। अब हम सिर्फ फोटो में लेते हैं, स्कैन ले लेते हैं, अब उसका सॉफ्ट कॉपी रख लेते हैं हार्ड डिस्क में। लेकिन हाँ, फोटोज हम सारी संभाल के रखते हैं क्योंकि ये यादें हैं, और मुझे लगता है हर एक को लेनी चाहिए खूब सारी फोटोज। ये मम्मी पापा की बट्टू केव्स। हाँ, मम्मी पापा की और पूरी फैमिली की फोटो है बट्टू केव्स की। और ये एक्चुअली ना कितने फ्लोर, कितनी सीढ़ियां हैं इस वाले में, ये शायद 300-400 सीढ़ियां थी। हाँ। ये देखो आपको फोटो में आई डोंट नो कितना क्लियर दिख रहा है, पर ये मूर्ति के पीछे जो छोटी छोटी दिख रही है ना, ये सारी सीढ़ियां हैं, और ये सारी सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर गए थे, और फिर नीचे आने के बाद में हमने फोटो खिंचवाई थी, और पूरी फैमिली है यहाँ पे साथ में। फैमिली के साथ ट्रिप करने का तो मजा ही कुछ और है। मलेशिया में भी एक्चुअली सेम जैसे अपने इंडिया में मल्टी रिलीजन कंसेप्ट, हाँ मल्टी रिलीजन है वहाँ पे भी, मतलब ऐसा नहीं है, वहाँ पे हिंदू बहुत मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है वहाँ पर। हाँ बुद्धिस्ट भी काफी है, But, और ये बहुत हाँ। सुंदर टेम्पल है, बहुत ही प्यारा टेम्पल है ये। तो ये वहाँ की थी। फिर हम आते फिर हैं, उसके बाद हम लोगों ने ट्रिप की थी सिंगापुर की, और सिंगापुर हम गए थे 2017 में गए थे आई थिंक। ना 16 में गए, 16 में, हाँ 16, 15 में शादी हुई थी, 16 में अपन ने थाईलैंड सिंगापुर trip 16 किया में था। एक्चुअली हमने बोट ट्रिप की थी। हाँ 16 16 में और 17 हमने में back to बाली, back। थाईलैंड, सिंगापुर सारा घूमे थे हम। तो ये शायद सिंगापुर की है, नाइट सफारी की है। तो ये हम वहाँ पे गए थे, तो नाइट सफारी की थी हमने, मतलब सारे जो जानवर होते हैं बेसिकली जंगल में, तो वो रहता है और आपको उनके बीच में से घुमाया जाता है। तो ये नाइट सफारी की फोटो है हमारी। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली चीज़ अब हम आपको दिखाएंगे। ये एक्चुअली हम गए थे सिंगापुर फ्लायर के पास, तो वहाँ उन्होंने हमारी सेम पोज में फ़ोटो ले ली, और डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ हमें फोटो दे दी। तो हमें एक्चुअली फोटो लेनी नहीं चाहिए थी, बट हम उस टाइम इतना आइडिया नहीं था फोटोज का, मतलब हम है तो ना हार्ड कॉपी हमने उतना काफी ली। सोचते नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों ही है ना, अभी इतना- आप सारी फोटोज देखोगे तो मतलब हमारे पोज सेम ही है हर फोटो में। बस उन्होंने क्या किया कि पीछे का बैकग्राउंड, जैसे किसी में उन्होंने ना ये वाले सिंगापुर फ्लायर जिसको बोलते हैं ये डाल दिया, किसी में उन्होंने ये वाला डाल दिया। ये सब सिंगापुर के फेवरेट नहीं है, फेमस जो भी लैंडमार्क्स हैं वो हैं। तो इन्होंने बैकग्राउंड चेंज करके और 6 फोटो का हमें सेट बना के दिया, और ऑब्वियसली उनको तो पैसे कमाने होते हैं, तो उन्होंने बोला सर ये हमने 6 का सेट बनाया है, आप ले लो ये वो। और हम दोनों बावड़े हम लोगों ने
ले लिया। और इसके हमने कितने दिए थे याद है? इसके हमने आई थिंक एक फोटो के लगभग नहीं, हमने टोटल $60 दिए थे इसके, मुझे याद है। $60 आई थिंक। $60 5-6 फोटो के $60 $60 मतलब 3000 के आसपास। 3,500 रुपए हमने ये 6 फोटो के दिए। मतलब बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी की हमने उस टाइम पे। और अब उसके बाद में तो लेकिन हम सुधर गए थे, फिर हमने कभी भी नहीं किया। हम तो ये देखो, ये मेरी फेवरेट फोटो है मेरे उस टाइम से। और मेरे बाल बहुत लंबे थे और मैंने फर्स्ट टाइम इतने लंबे बाल किए थे क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। तो मेरी शादी के जस्ट बाद की फ़ोटो है शिमला की, और मुझे पता नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली फ़ोटो। सो ये थी यादें। और शाम हो गई है जी, अब जाएंगे नीचे, काम वाम भी करना है। देख ली भव्या एक्चुअली उसके दादू से आ गए थे, तो उन्होंने पापा जी ने आवाज़ दे दी, तो अभी वो उनके साथ खेल रही है। और हाँ, हमें ना फ़ोटोज़ के साथ साथ ये वाले स्टिकर्स भी मिले थे। तो ये जैसे फ्रिज पे लगाने के लिए होते हैं ना छोटे छोटे वाले, तो वैसे भी लगा सकते हो आप। ये अपन ने लगाया ही नहीं है, रखे हुए ही रह गए। ना लगा सकते हैं ये वाला तो वैसे भी। अब मैं सोच रही हूँ अपने जो वो फ्रेम में लगी हुई फोटोज उनको चेंज करके, अब आज निकल ही गया है तो इनमें से कोई फोटो लगा देते हैं अपने वाले में, है ना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। फोटो निकाल लेते हैं फोटोज, हाँ कुछ निकाल लो, जो आप देख लो कौन सी वाली अच्छी लग रही है वो रख लेंगे, है ना। बाकी मैं अंदर रख देती हूँ, ये वाली तो रख देती हूँ सारी। तो जी ये था आज का वीडियो। और पता नहीं सडनली मतलब कुछ कुछ प्लान तो बहुत अचानक से बन जाते हैं, मतलब वो सारा फ्लैशबैक आंखों के सामने आ जाता है, ये सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई। इसलिए फोटोज लेते हैं ताकि कभी फुर्सत के टाइम में आप बैठो, कभी आराम से बैठो, तो आप पुरानी मेमोरीज को फोटोज के थ्रू देख सकते हो। सच में, सच में। इसलिए फोटो तो क्लिक करनी चाहिए, एक दो भले ही, हाँ लेकिन बहुत फोटो ज्यादा जरूर लेनी मत चाहिए। करो। मतलब एक्चुअली सही बताऊं तो मुझे फोटोज का शौक था, और जब नई नई शादी हुई मेरे हस्बैंड को फोटोज का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मुझे याद है, मैं ना इनको पकड़ पकड़ के, मुझे एक्चुअली क्या है, हाँ एक जगह जाओ, एक दो पोज में फोटो खिंचा लो, मतलब बहुत सारी फोटो खिंचाने का इतना शौक नहीं है कि हाँ, मतलब लेकिन आपने खिंचवाई मेरे साथ तो खूब सारी, काफी फोटो खिंचाई है मेरे लिए इन्होंने खूब सारी फोटोज खिंचवाई। और आज देखो काम आई ना, आज बैठ के देखते हैं तो अपन अच्छा लगता है। सो जी ऐसा है, यादें हैं ये तो। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पुरानी फ़ोटोज़ बैठ के देखना। और ये मतलब मैं ना कई बार एटलीस्ट 6 महीने में एक बार तो हम अपनी शादी का एल्बम खोल के बैठ जाते हैं। ये तो कुछ नहीं, एक अलग से हार्ड डिस्क रखी हुई है, 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क रखी हुई है, उसमें हमारी कितनी ही फोटोज रखी हुई है, बहुत सारी फोटोज है। ये तो हार्ड डिस्क में, ये तो हार्ड कॉपीज में बहुत कम रखी हुई है। एक्चुअल फोटोज में देखने जाएंगे तो मतलब हजारों, हाँ हजारों फोटोज है, हजारों है। और कम से कम मतलब 30-40 जगह की लोकेशन की अलग अलग फोटोज हैं, तो दिखाएंगे कभी आपको। हाँ मतलब उसके लिए तो बहुत, वो वीडियो ही इतना लंबा हो जाएगा। बट ठीक है, आज मैंने सोचा क्योंकि फोटोज निकल ही गई थी तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। और आई डोंट नो आपका, मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा ये वीडियो, बट मेरा दिन बन गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो अब इनको रखते हैं अंदर। मैं 2-4 फोटोज इसमें से निकाल लूँगी जो मैं हमारे रूम में लगा दूँगी। अभी ऑलरेडी फ्रेम में 2-3 लगी हुई हैं, बट मैं उनको चेंज करके अब इनमें से कोई लगाती हूँ तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। और बाकी हम रख देंगे। अब मैं जाती हूँ नीचे, खाने की तैयारी करनी है और ये करेंगे अपना काम कंटिन्यू। ब्रेक बहुत लंबा हो गया है आपका, अब आप करो कंटिन्यू। और ठीक है, चलिए जी। ये फ़ोटो भी एक्चुअली नीचे पापा जी के रूम में लगी हुई थी, तो वहाँ से ला के दिखाई है। अब ये वापस दिखाते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये वाली फ़ोटो भी। क्या आते हैं और लगते हैं बाकी काम में। मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और किस तरीके के आप वीडियोस देखना चाहेंगे वो बताइए। अच्छा हाँ, मेरे को ना बहुत सारा मैसेज आ रहे हैं कि आपकी शादी कैसे हुई वो भी बताइए, तो कभी फुर्सत में बताएंगे। हाँ, उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं उस पर। हाँ देखो ऐसा है ना, आज इतने पहली बार है ना ये इतना लंबा मेरे साथ किसी वीडियो में बैठे हैं, तो मैं इनको ना ऐसे अब पकड़ पकड़ के बिठाया करूँगी अपने साथ वीडियो में, और मनाऊंगी कि मेरे साथ वीडियो बनाएं ये। और क्योंकि ये थोड़े से कैमरा के सामने कम आते हैं और थोड़ा कम बोलते हैं, तो अब धीरे धीरे मैं मेरे हस्बैंड को भी पकड़ पकड़ के लाया करूँगी व्लॉग्स में। और आप हमारे साथ में व्लॉग्स कौन से देखना चाहेंगे वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑन दैट नोट मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आपसे कल अपने अगले वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर जरूर कीजिए। हाँ, मैंने इनको बोला मेरे 5000 सब्सक्राइबर कराओ, फिर मैं मस्त Q&A वीडियो बनाऊंगी, है ना। तो चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय, खमा गणिसा।
बारिश तक आ तक हो रही है, आई डोंट नो, आप बताइएगा। वो बैग्स वैसे के वैसे मैंने सारे ट्रॉली बैग्स। यार यहाँ पे ना गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, बोलने ही नहीं देते।